जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और वो किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, उसे क्या कहा जाता है और वो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका खुद का आउटपुट है, जिनका in which user can edit text, generate picture and chart और ग्राफ्स। इसके अंदर यूजर एडिट टेक्स्ट को एडिट कर सकता है, ग्राफ बना सकता है, पिक्चर बना सकता है, कोई भी चार्ट बना सकता है। इन विच यूजर कैन प्ले वीडियो गेम एंड वॉच सीडी। इसके अंदर यूजर वीडियो भी देख सकता है और गेम भी खेल सकता है। वीडियो गेम जिन्हें हम बोलते हैं वो भी खेल सकता है। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 सीपीयू। तो हम अलग अलग इनकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। इट इज ए लुक लाइक ए टाइप मास्टर। यह एक टाइप मास्टर की तरह दिखाई देता है। टाइप मास्टर जो किसी संस्था या कोर्ट या कचहरियों में जिनका यूज किया जाता है। बट सम एडिशनल की और प्रोवाइड इनटू द कीबोर्ड। लेकिन कीबोर्ड के अंदर वो की होती है जिन्हें हम एडिशनल की कहते हैं, वो टाइप मास्टर के अंदर नहीं होती। इसलिए ये टाइप मास्टर से बेटर है। विच कुड नॉट अवेलेबल इन टू द टाइप मास्टर। जो कि टाइप मास्टर के ऊपर नहीं होती, वो कीबोर्ड के ऊपर होती है। 3 टाइप ऑफ कीबोर्ड या की 3 प्रकार की होती है। अल्फान्यूमेरिक की, फंक्शन की, स्पेशल की। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फान्यूमेरिक की। अल्फान्यूमेरिक की अल्फान्यूमेरिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा का अर्थ है ए टू जेड, ABCD जिन्हें हम बोलते हैं A to Z, और न्यूमेरिक 0 to 9 एंड सम स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड इनटू द कीबोर्ड। इसके ऊपर कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, जैसे @ $, ग्रेटर देन, लेस देन, ब्रैकेट्स और कुछ सिंबल्स होते हैं इसके ऊपर जो दर्शाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की कीबोर्ड के ऊपर टॉप के अंदर जो लाइन होती है, जो जिस पर F1 F2 F12 तक लिखे होते हैं, F1 से F12 तक, इनका अपना अपना यूजेस होता है। स्पेशल की एंड नेविगेशन की। स्पेशल की में वो की आती है जिन्हें हम शिफ्ट के साथ या यूज करते हैं। Alt, शिफ्ट, कंट्रोल, टैब, एंटर, एक्सेप्ट, बैकस्पेस, शिफ्ट, विंडो। और इसके बाद एक रह जाती है नेविगेशन की, जिसे हम अप डाउन राइट लेफ्ट करने के लिए किसी चीज को, कर्सर को राइट या लेफ्ट, ऊपर नीचे करने के लिए जिनका यूज करते हैं उन्हें नेविगेशन की कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का अगला पार्ट आता है मॉनिटर। यह एक टीवी की तरह दिखाई देता है। इट इज ए लुक लाइक ए टीवी इन विच यूजर कैन सी आउटपुट एंड इनपुट। दिस इज कॉल्ड मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर यूजर आउटपुट भी देख सकता है और इनपुट भी देख सकता है। आउटपुट इनपुट का मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर में कोई भी कमांड दी वो हम देख सकते हैं, और कंप्यूटर उसे हमें जो फ्रेश स्क्रीन प्रोवाइड कराता है वो हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ हम आउटपुट भी देख सकते हैं और इनपुट भी देख सकते हैं मॉनिटर के अंदर। अगला आता है माउस। इट इज ए पॉइंटर। यह एक पॉइंटर भी, इसे हम पॉइंटर भी कह सकते हैं, कर्सर भी बोल सकते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस भी। माउस इज ए इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को कमांड देता है। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक जो भी है वो उसे हम
जिससे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। 2 बटन ऑन द टॉप ऑफ माउस, माउस के ऊपर 2 बटन होते हैं, पहला राइट क्लिक, दूसरा लेफ्ट क्लिक। एंड सम सेंसर इनटू द बॉटम ऑफ माउस, और कुछ सेंसर होते हैं जो माउस के नीचे होते हैं। अगला आता है सीपीयू, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इट इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग जिसे कहा जाता है उसे सीपीयू कहा जाता है। बिकॉज ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर अटैच्ड इन सीपीयू, जितने भी आउटपुट या इनपुट डिवाइस है वो सभी सीपीयू के अंदर अटैच होते हैं। ऑल टाइप प्रोसेसर आर रन बाय सीपीयू, सभी प्रकार के प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर की जाती है। आउटपुट भी सीपीयू के अंदर जाती है, इनपुट भी सीपीयू के अंदर जाती है, और जो हमें उपलब्ध कराई वो मॉनिटर के ऊपर दिखा दी जाती है। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को चलाने में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, ये 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। पहले आता है सॉफ्टवेयर, ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच रन ऑन द कंप्यूटर एंड यूजर कैन नॉट सी एंड टच, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वे सेट जो प्रोग्राम या सेट जो रन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, बट यूजर उन्हें ना ही तो देख सकता है और ना ही छू सकता है। जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उन्हें हम ना ही तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसके बाद आता है हार्डवेयर, द यूजर कैन सी एंड टच द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड टू हार्डवेयर। वे कंपोनेंट जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर के अंदर आते हैं जिन्हें यूजर देख सकता है और छू सकता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या अंतर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो सिस्टम विच इज यूज टू रन द होल सिस्टम। वे सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूज जिनका करते हैं हम उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब जो पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, पूरे को चलाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोज सॉफ्टवेयर which is used to specific operation, this is called to application software। वे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर या एक ऑपरेशन को करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS DOS आदि। ये सभी का यूजेस अलग अलग होता है और इन्हें अलग अलग इनका यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।